ਇਹੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਟਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਵੱਜੇ ਢੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਕਰ, ਇਹ ਹੈ ਟੈਂਬਰਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੰਜਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी जो निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं, और जिंदगी के बीच पल पल हर लम्हा हर इंसान अपना किरदार जीते हुए जिंदगी की किताब के पन्नों को भरता हुआ अपनी दास्तान लिखता है। जिंदगी हमें हर तरह का रंग दिखाती है, कभी पल खुशी के, कभी एहसास दर्द का, कभी एहसास मोहब्बत का, कभी एहसास खुशियों का। जिंदगी हमें भले ही कोई भी रंग दिखलाए, लेकिन एक रंग जो हमारी ज़िंदगी से हर इंसान के किरदार से जुड़ा होता है, वो रंग होता है संगीत का। भाषाएं भले अलग अलग हो सकती हैं, भाषाएं कई तरह की समझी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, लेकिन संगीत हर भाषा जो रखता है वह हर किसी को समझ में आता है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी के किरदार से जुड़ा हुआ संगीत कहीं ना कहीं ज़िंदगी के हर पलों के बीच उसे हौसला देता है, उसे आगे बढ़ने की दिशा भी दिखलाता है। माई हिंदी टीवी का कारवां ज़िंदगी की किताब को पढ़ते पढ़ते रुक गया एक ऐसे पन्ने पर जहां हमें दिखाई पड़ी एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसकी ज़िंदगी में संगीत ही संगीत है और संगीत ही है उसकी ज़िंदगी। और उसी संगीत के संग जीता हुआ वह इंसान ज़िंदगी की किताब के पन्नों को भरता हुआ, कुछ साज बजाता हुआ, मस्त रहता हुआ यही संदेश दे रहा है कि ये ज़िंदगी ठहरती नहीं, ये ज़िंदगी रुकती नहीं, चलते रहो, झूमते रहो, खुश रहो। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। एक नायाब शख्सियत, एक ऐसा किरदार जो बजा लेता है कई तरह के साज, और इसी सफ़र के बीच होगी मुलाकात जो शुरू हो रहा है ज़िंदगी की किताब के पन्नों को खोलता हुआ। चलिए। जिंदगी की किताब को खोलते खोलते हमारा कारवां आकर ठहर गया एक ऐसे सफ़े पर जिस पर अपनी जिंदगी की दास्तान लिख रहा है एक ऐसा शख्स जिसके लिए संगीत ही जिंदगी है और बेहद नायाब भी है ये शख्स। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फन है कई साज बजाने का, यही उनका शौक भी है और यही उनका पेशा भी, और नाम है लक्ष्मण दास उर्फ नीटा, जिनकी समझ में आज वह जो कुछ भी हैं अपने इसी फन और अपनी इसी कला की बदौलत। उनके मुताबिक हर चीज में संगीत होता है, बस जरूरत होती है तो उसे समझते हुए उसे महसूस करने की। जैसे कि झरना बह रहा है, झरने के किनारे आप बैठिए, सुनिए, आपको समझ आएगा ये भी संगीत है। फिर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से एकांत में, तो ध्यान से सुनिए, ये भी संगीत है।
सब बातें हैं, बट संगीत आपके अपने अंदर ही है। संगीत हमारी इंद्रियों में है, संगीत हमारे खून में है, संगीत हमारी धड़कन में है, जो हर टाइम आपको एक लय दिखाती है। संगीत हवा में है, संगीत रोम रोम में है। फिर कैसे इन चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हो? तो जब गुरु सिखाता है कि संगीत की परिभाषा ये कला है। दरअसल संगीत हम सब की जिंदगी से जुड़ा है, या यूं कह लीजिए कि हम संगीत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिंदगी में अगर सुरों का रंग ना हो तो ये जिंदगी नीरस सी लगने लगती है। हताश और निराश हुए इंसान को कई बार संगीत के बीच ढले हुए गीत हौसला देते हुए उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। और संगीत 3 चीजों के मेल से बनता है। इस बात का हवाला दिया म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मण दास उर्फ नीटा ने। सबसे पहले गायन, और दूसरा हमारा मेल आता है वाद्यन, जो हम साज बजाते हैं। तबला ले लीजिए, नाल, घटम, खोल, मृदंगम, ढोलक, अलग अलग साज हैं। तो जब ये 2 कलाएं मेल करती हैं तो तीसरी कला है सबसे अहम की नृत्य। जब ये तीनों कलाएं आपस में अपना अपना कुछ भी यानी प्रकट करती हैं तो ये संगीत बन जाता है। तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। जिंदगी की किताब के पन्ने भरते हुए हर इंसान ने कभी न कभी शास्त्रीय संगीत के बारे में तो सुना ही होगा, या फिर कई उसकी शिक्षा ले चुके हैं और कई उसकी शिक्षा ले रहे हैं। क्योंकि शास्त्रीय संगीत हमारे भारतीय संगीत का आधार है। लेकिन हाँ, अगर हम प्रदेशों के हिसाब से जिंदगी की बात करें तो हर किसी के खून में संगीत बसा हुआ है। अपनी भाषा के हिसाब से, अपने प्रदेश के हिसाब से और अपने रहन सहन के हिसाब से भी संगीत है तो एक ही, लेकिन वह कई रचनाओं में बटा हुआ है। ज़रूरी है क्लासिकल सीखना, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जो लोक एक ट्रेडिशनल जो हमारा संगीत है वो तो हमारे खून में है, हर एक इंसान के खून में है। पंजाबी के पंजाब का खून है, हिमाचल के हिमाचली वो वेव्स आती हैं, हरियाणा में चले जाइए आपके हरियाणा की वेव आती हैं, राजस्थान में चले जाइए राजस्थान में। ये संगीत है बट अलग अलग वो रचनाओं में बटा हुआ है। संगीत का स्वरूप भले ही आज के जमाने में बदल गया हो, लेकिन पुराने दौर के संगीत और गीत में बजने वाले साजों यानी इंस्ट्रूमेंट्स का दौर कभी नहीं बदला। और ऐसे बहुत से साज हैं जो जब सुर में बजते हैं तो बात ही कुछ और हो जाती है। ऐसे कुछ रवायती साज भी हैं जिनकी संगीत के बीच अपनी एक अहमियत है, अपनी एक खूबसूरती है, अपना एक अंदाज है, अपनी एक आवाज है। प्रकृति ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, जैसे राग और रागनी, नाग और नागिनी, स्त्री पुरुष। इसी तरह साजों के बीच भी जोड़े होते हैं, यानी मेल और फीमेल साज। जरा इस साज को देखिए। अक्सर आपने डफली बजाते हुए तो कई कलाकारों को देखा होगा। ये उसी का बड़ा स्वरूप है, यानी मेल रूप, जिसे डफ कहा जाता है। और ये साज संगीत की जान है और इसका इस्तेमाल कई गानों में किया गया, जिस कारण वह गाने तो मशहूर हुए ही, लेकिन इस साज की खूबसूरती और दिलों में उतरने वाली इसकी आवाज के चलते ये कलाकारों को काफी लोकप्रिय हो गया। बस जरूरत होती है तो सही ढंग से इसे बजाने की। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू कराने जा रहा पंजाब के जिन्ने भी फोक इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रुतबा है, ਉਹਦੀ नज़ाकत है, एक नखरा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बड़े स्वीट इंस्ट्रूमेंट है कि इन्नी सोल है इन्हां दे विच, क्योंकि ये अकूस्टिक है। अकूस्टिक साज ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਫ ਬਹੁਤ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ।
ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਾਰ ਆਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਆਈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਫ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਸੋਲਫੁਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੂ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕੂਸਟਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਸੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਜਿਆ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੂੰਜ ਉਹ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। पंजाब के म्यूजिक का अपना एक रंग है, अपना एक अलग रिदम है और बॉलीवुड का अपना। लेकिन यही साज जब साउथ इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री या संगीत में शामिल होता है तो इसके बजाने का तरीका और टोन दोनों ही बदल जाते हैं। उसका रंग भी बाखूब ही पेश किया म्यूजिक कंपोजर व आर्टिस्ट लक्ष्मण दास उर्फ नीटा ने। यही इंस्ट्रूमेंट साउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ रंगत ही बदल जाती है, ਇਹਦੀ खूबसूरती बदल जाती है, क्योंकि ये पहले मैं हाथ नाल बजाया, ਹੁਣ यही स्टिकां नाल बजेगा, क्योंकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ प्लेसिंग है वो स्टिक्स ਦੇ ਨਾਲ है। लेट्स एंजॉय। तक 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 धारू 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 था।
देना जने ते ताकता धीता धीता धीता। अब जरा इसे देखिए, कहने को तो मिट्टी का घड़ा है, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बीच इसे घटम कहा जाता है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इसे मटका पुकारती है। और पंजाब के अमीर विरसे और म्यूजिक के बीच इसका इस्तेमाल खूब हुआ और इसे वहां कहा जाता है घड़ा। और इसका इस्तेमाल पंजाबी गानों में भी खूब हुआ और इसे बजाने की कला के भी धनी हैं लक्ष्मण दास और नीटा। यकीन ना हो तो जरा उनका ये अंदाज देखिए। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਲੇ ਇਹ ਨਾ ਤਬਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਠੂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਦਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਇਹ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਈਏ कहते हैं इंसान के जीवन में गुरु का बेहद महत्व होता है, चाहे संगीत हो या फिर जिंदगी में और कोई काम। गुरु आपको राह दिखलाता है और संगीत की शिक्षा लक्ष्मण नीटा को अपने पिता से ही मिली, क्योंकि उनके पिता के अलावा बाकी परिवार भी संगीत से ही जुड़ा हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला कि कई तरह के साज लक्ष्मण दास ने बड़ा होते होते परिवार में ही सीख लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा हासिल कर ली। और साज बजाने के लिए आपकी उंगलियों की प्लेसिंग का बेहद महत्व होता है, इस बात को भी म्यूजिक कंपोजर व आर्टिस्ट लक्ष्मण दास ने अपने अंदाज में बतलाया। उनके मुताबिक माँ बाप के आशीर्वाद और घर में संगीत के माहौल ने उन्हें म्यूजिक कंपोजर व आर्टिस्ट के रूप में उभार दिया। और अभ्यास इंसान को किसी भी काम में निपुण बनाता है, ये कहना था आर्टिस्ट लक्ष्मण दास उर्फ नीटा का। बाइट देन एम्बियंस देन एंड एंकर। रूह की खुराक क्या होती है? शिमले नी बसना, कसोली नी बसना, शिमले नी बसना, कसोली नी बसना, जमुए जाना जरूर है, जमुए जाना जरूर। शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर, चंबा कितनी की दूर। लाइया मोहब्बता दूर दराजे, लाइया मोहब्बता दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है। माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी
की दूर। जीवन खत्म हुआ तो फिर जीने का ढंग आया, बुझ गई जब शमा तो फिर महफिल पे रंग आया। जिंदगी की किताब के पन्नों को भरते हुए मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, हर हाल में संगीत को समझते हुए, उससे जुड़ते हुए अपने आप में उतारते रहिए। जिंदगी का सफ़र आसान होगा, यकीनन ये कहा जा सकता है इस फन को देखकर। अभी संगीत का ये सफ़र लक्ष्मण दास के साथ जारी रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे साज भी आपसे रूबरू होंगे शायद जिनका नाम भी आप पहली बार सुनेंगे। प्रदेशों के हिसाब से, देशों के हिसाब से, लेकिन एक बात तो तय है कि ज़िंदगी की किताब के तहत अपने पन्ने भरता हुआ लक्ष्मण दास संगीत के ज़रिए सुनहरी यादों को संजो रहा है। जारी रहेगा हमारा ये सफ़र। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।